एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा 1 लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 82। ठीक है, टाइमिंग क्या है आपका क्लास का? तो टाइम है डेली 7:30 सुबह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? किस वंश के काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय संस्कृति के काल का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या असर होता है? अगर आप किसी धातु को गर्म करोगे तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क आएगा? तो अगर आप किसी धातु को गर्म करते हो तो इसका रेजिस्टेंस जो है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसको याद रखना। ठीक है, तो गर्म करने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है और ठंडा होने के साथ साथ रेजिस्टेंस घटता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम जो घास के मैदान पर खेली जाती है उसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम से देखो, आपको 3 चीज याद रखना है। अलग अलग तरह का कोर्ट है, मेनली 3 तरह के कोर्ट पे ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। 4 टोटल ग्रैंड स्लैम है। एक जो घास पे खेला जाता है, दूसरा जो क्ले पे खेला जाता है, तीसरा जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो तीनों के बारे में आपको बताना है। ग्रैंड स्लैम जो घास के मैदान पर खेली जाती है कौन सा है? जल्दी बताओ, कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पे खेली जाने वाली ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम जो क्ले कोर्ट पे खेली जाती है, क्ले कोर्ट पे खेली जाने वाली ग्रैंड स्लैम, तो यह है फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम जो हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। अब जो बच गया वो दोनों हार्ड कोर्ट है, यानी कौन कौन सा बच गया आपका? बच गया ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी कुरु महाजनपद की राजधानी? तो यह है इंद्रप्रस्थ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जिसका अभी वर्तमान जो क्षेत्र है वो है दिल्ली का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, आकाश कहां से कहां तक मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है? आकाश नाम है एक मिसाइल का, जो भारत का मिसाइल है। आपको बताना है वह कहां से कहां मार करती है। कहां से कहां का मतलब क्या हो गया? जैसे आपका होता है सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, इस तरह में आपको बताना है आकाश कहां से कहां मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है यानी मिसाइल है। देखो, जब आप पढ़ते हो डिटेल से तो कभी आप इस पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आसान हैं। अगर आप थोड़ा सा याद रख लोगे तो आपका आसानी से स्कोर उठ जाएगा। तो आकाश जो है वह धरती से आकाश की तरफ मार करने वाली है। ठीक है, धरती से हवा, सतह से हवा इसको बोल सकते हैं, या धरती से आकाश बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग धरती से आकाश की तरफ आकाश को लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैमरे का लेंस किस कांच से बना होता है? कैमरे का लेंस किस कांच से बना होता है? यह फ्लिंट कांच से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अली अकबर खान सरोद से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज हूं यह शब्द किसका है? मैं ही राज हूं, तो कौन है? लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां। ठीक है, तो लुई 14वां जो है इनका ये स्टेटमेंट है, मैं ही राज हूं। ठीक है, इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है। किसने? लुई 14वां ने। अगला क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। ठीक है,
आसान सा क्वेश्चन है, सोभाडे, स्पीड पोस्ट इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस संविधान संशोधन से अस्तित्व में आया था? उस संशोधन का नाम बताना है जिस संशोधन से गोवा अस्तित्व में आया। गोवा कौन सा संविधान संशोधन था? वो 56वां यानी 56वां संविधान संशोधन से गोवा अस्तित्व में आया। अब है कि गोवा राज्य का निर्माण कब हुआ था, यानी ये 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, 1987 में 56वां संवैधानिक संशोधन हुआ। इसके तहत गोवा भारत का राज्य बन गया। गोवा के निर्माण के बाद भारत में कुल कितना राज्य हो गया? यानी जब गोवा का निर्माण हुआ था तो कितना राज्य था? यानी इन शॉर्ट आपको ये बताना है कि गोवा कितनावां राज्य बना भारत का। तो गोवा 25वां राज्य बना था, यानी टोटल 25 राज्य हो गया था गोवा के निर्माण के बाद। अगला क्वेश्चन है, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र नोबेल पुरस्कार आपको अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, टोटल 6 क्षेत्र हैं। इसमें से आज मैं पहला वाला का ले रहा हूँ, यानी प्रथम जो पुरस्कार मिला था उसमें भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र का आपको पढ़ना है। तो भौतिक शास्त्र का पहला मिला था रोंटजेन को। इसको मिला था, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में रोंटजेन को मिला था। रोंटजेन कहाँ का नागरिक था? ये जर्मनी का नागरिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में किसको मिला था? किसको मिला था? जल्दी बताओ। तो ये मिल रहा था जैकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को। तो आप एक लास्ट इनका सिर्फ याद रखो, आपको एग्जाम में बहुत जगह सिर्फ यही मिलेगा, वेंटहॉफ। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में आपसे ज़्यादा खेल नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको नाम में वेंटहॉफ जरूर मिलेगा, तो आप यही याद रखो। वेंटहॉफ, क्या नाम था इनका? वेंटहॉफ, जिनको सबसे पहले रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? तो असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों के उपसर्ग में 1 टेरा 10 की घात में कितनी होती है? टेरा 10 के पावर में आप कितना लिखते हो? तो टेरा 10 के पावर में हम लोग 10 to power 12 लिखते हैं। ठीक है, और गीगा कितना होता है? अगला क्वेश्चन वही है, मात्रकों के उपसर्ग में गीगा 10 की घात में कितना होता है? तो गीगा को हम लोग कैसे लिखते हैं? गीगा लिखते हैं 10 to power 9। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 4 मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, एक्सा, पेटा, टेरा और गीगा। तो एक्सा होता है 10 to power 18, पेटा होता है 10 to power 15, टेरा होता है 10 to power 12 और गीगा होता है 10 to power 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेलों ने। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? अब देखो, ये कंदरिया महादेव का मंदिर जो है यह भी खजुराहो के मंदिर का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आपसे 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके पूछ लिया है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर यह भी चंदेलों ने ही बनवाया। किसने? चंदेलों ने। और अगर राजा का बात किया जाए तो आपको राजा विद्याधर मिल सकता है। ठीक है, विद्याधर,
ये आप याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे तो जनरली आपको चंदेल ही मिलेंगे, लेकिन चंदेल में भी अगर पूछा जाए तो विद्याधर के समय में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया है बीमल शाह ने, ठीक है, बीमल शाह ने। अच्छा, ये क्वेश्चन और आपसे यहाँ से पूछा सकता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसके वास्तुकार कौन थे? ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको बनवाया था बीमल शाह ने, लेकिन डिज़ाइन जो है वह किसने दिया था? वह वास्तुपाल ने दिया था, ठीक है, वास्तुपाल। तो कई बार किसने बनवाया था, उसमें वास्तुपाल का भी नाम रहता है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन जो है वह किया गया था वास्तुपाल के द्वारा और बनवाया गया था बीमल शाह के द्वारा। ये दो थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें, दोनों को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। तो ये कहा जाता है कंपोज। क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ब्राज़ील में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उसको कंपोज कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? श्रीलंका में जो शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है मेनली, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको पटाना कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? पटाना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है पार्कलैंड, ठीक है। क्या कहा जाता है? पार्कलैंड या पॉर्कलैंड भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। इसको पॉर्कलैंड या पार्कलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित विंध्याचल कैसी पर्वत है? विंध्याचल पर्वत भारत में स्थित है, ये आप सभी जानते हो। आपको बताना है ये कैसी पर्वत है। तो यह अवशिष्ट पर्वत है। कैसी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सतपुड़ा कैसी पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत जो है वह कैसी पर्वत है? यह भी अवशिष्ट पर्वत ही है। तो आज आपने दो पर्वत पढ़ा, कौन कौन सा? विंध्याचल और सतपुड़ा, ये दोनों अवशिष्ट पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना का मध्य कमांड कहाँ स्थित है? थल सेना का मध्य कमांड कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। मध्य कमांड कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो अभी तक आपने टोटल कितना कमांड पढ़ लिया? आपने टोटल अभी तक 6 कमांड पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? 7 कमांड होते हैं थल सेना के, इसमें से 6 कमांड आपका पूरा हो चुका है। तो क्या क्या था, चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, मध्य कमांड लखनऊ और दक्षिणी पश्चिमी कमांड यानी साउथ वेस्ट कमांड ये जयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में डल झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद झील, राज याद रखना, राजस्थान में, ठीक है। राजसमंद झील राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद पंचाल की राजधानी कहाँ थी? पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? ये थी अहिचछत्र, अहिचछत्र या काम्पिली, ठीक है। ये 2 राजधानी मिल सकता है आपको पंचाल का। अगला क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये थी शक्तिमती, ठीक है। शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिम बैंक की स्थापना, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, एक्सिम बैंक,
ठीक है। एक्सिम बैंक की स्थापना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कपार्ट की स्थापना कब हुई थी? कपार्ट की स्थापना, यहां से आप सभी मुझे कमेंट में कपार्ट का फुल फॉर्म बताओ। कपार्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में। तो कपार्ट का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताओ, पढ़ा रखा मैंने। कहाँ है? बर्न है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। कहाँ है? कुआलालंपुर, ठीक है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। कहाँ है? डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कब अस्तित्व में आया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कब अस्तित्व में आया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 में अस्तित्व में आया था। कब? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, कुकी जनजाति भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कुकी जनजाति का अगर बात करेंगे तो भारत के किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? कुकी जनजाति, जल्दी बताओ। कुकी जनजाति भारत में मेनली कहाँ आपको मिलेगा? कुकी जनजाति, तो ये देखो कुकी जनजाति जो है यह जनरली आपको मणिपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मणिपुर में, ठीक है। कुकी जनजाति कहाँ मिलेगा? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पावो जनजाति लोग मुख्यतः कहाँ मिलेंगे आपको? पावो जनजाति के लोग भारत में मेनली कहाँ निवास करते हैं? तो पावो जनजाति जो है वह मेनली आपको मिजोरम में मिलेगा, ठीक है, मिजोरम में। अच्छा, ये जो मणिपुर मैंने बताया, ठीक है, कुकी जनजाति, ये मिजोरम में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिजोरम और मणिपुर इन दोनों जगह पे आपको कुकी जनजाति मिल सकती है, लेकिन कुकी जनजाति मेनली जो है वह मणिपुर में निवास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है चाइना होगा या भारत होगा। तो चाइना होगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक अबरख जरूर है, लेकिन भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश हमेशा नहीं रहता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह है चाइना। और सबसे बड़ा स्टोरेज यानी सबसे बड़ा जो उसका डिपॉजिट है वह कहाँ है? तो वह है भारत में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है? दुनिया में यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादित कहाँ होता है? ये कजाकिस्तान में होता है, ठीक है। कजाकिस्तान में यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादित होता है, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपको पर डे की तरह अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।